हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। आज इस वीडियो पे बात करेंगे बड़े लोगों की, ज्येष्ठ लोगों की। तो यदि आप ज्येष्ठा नक्षत्र में, वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, 100% आपके लिए है। ज्येष्ठा पे हमारे चैनल पे कई वीडियो आपको उपलब्ध मिल जाएंगे, उपलब्ध हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन यह वीडियो बिल्कुल हट के है। वृश्चिक राशि मुक्ति के बीज वपन की राशि है। और जो हमारे देखिए ये जन्म श्रृंखला चलती है, ये 7 जन्मों तक हमारे शास्त्रकार कहते हैं। लेकिन हमारा जो 3 जन्म होता है ना, वो लगभग उसकी एनर्जी बैलेंस करते हुए चलती है। बहुत गूढ़ रहस्य है। और जो नक्षत्र है ना, नक्षत्र गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए ही शास्त्रकारों ने बनाए हैं। वैसे तो देखिए आकाश पथ पे लगभग 86 ऐसे समूह हैं जिनको नक्षत्र की संज्ञा दी जा सकती है। लेकिन सिर्फ 27 समूहों को, 28 समूहों को नक्षत्र की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाके चंद्रमा एक्टिव होता है, चंद्रमा उनका भोग करता है, चंद्रमा संचरण करता है। जहाँ पे आपका मन लगे वहीं पे तो चीज़ें एक्टिव होंगी। इसलिए जो नक्षत्र होते हैं वो आपको टू द पॉइंट जीवन में विगत जन्म की, इस जन्म की और आने वाले जन्म तक की बात बताते हैं। यह एक अलग बात है कि चूंकि यूट्यूब जगत पे कोई नक्षत्र की ही बात नहीं करता और सिर्फ सब पैसे पैसे कमाने की बात करते हैं। यहाँ पे घड़ा रखो, धरती फोड़ेगी, धरती फटेगी, निकलेगी सोना। यहाँ पे ईशान कोण में घड़ा रख दो, धरती उगलेगी सोना। इतने बढ़िया बढ़िया लोग थंबनेल लगाते हैं, मज़ा आ जाता है देख के। खैर, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ज्योतिष शुद्ध रूप से आध्यात्म का विषय है। क्योंकि धन तो किसी तरह से कमाया जा सकता है, मुक्ति किसी तरह से नहीं मिल सकती, सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा। तो ज्येष्ठा नक्षत्र की आज हम वार्ता कर रहे हैं। थोड़ा सा पीछे चलेंगे, इस जन्म में आएंगे और कैसे अगले जन्म तक सकुशल जाएं, यात्रा ठीक रहे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ज्येष्ठा में पैदा हुए तो अगले जन्म में आगे निकल जाओगे। अगर आप सही वर्क कर रहे हो ना, स्टेशन पे पहुंच जाने का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेन पकड़ लोगे। टिकट होना चाहिए, सही टाइम पे पहुंचना चाहिए। टिकट है आपका, लेट हो जाओ, पहुंचो ही नहीं। रेलवे थोड़ी ना है कि घर से उठा के आपको सीटों बैठाएगी, श्रम करना पड़ेगा मित्र। एक और पॉइंट कि कृपया वो लोग वीडियो ना देखें जो दिमाग से पप्पू हों, जिनका दिमाग खाली हो। यह वीडियो शुद्धतम आध्यात्मिक वीडियो है, तो आध्यात्म के लिए दिमाग है भैया तो देखो, नहीं अपना समय और अपना नेट दोनों बचाइए। बेवजह फालतू कमेंट करके अपनी एनर्जी और हमारी एनर्जी को बर्बाद ना करिए। कहने की जरूरत नहीं है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ज्येष्ठा बड़े हैं, बड़प्पन के साथ हैं। आप ज्येष्ठा में पैदा हुए हैं तो पहले तो आप बड़े हैं, घर में बड़े हैं। नहीं, अगर आप स्त्री हैं तो बहू बड़ी बन के जाएंगी। यदि आप किन्हीं कारणों से बड़े नहीं हैं तब आप सबके समस्याओं में खड़े हैं, इसलिए आप बड़े हैं। कभी कभी बड़ा क्या होता है कि जो सबकी समस्या में खड़ा हो जाता है वो बड़ा हो जाता है। भगवान कृष्ण को देखिए, छोटे थे, युधिष्ठिर से छोटे थे, लेकिन वो हर समस्या में खड़े थे, इसलिए बड़े थे, इसलिए अग्र पूजा उन्हीं की हुई। तो आप हर जगह खड़े हैं, तुमने बुलाया और हम चले आए। शक्ति है, लड़ने की शक्ति है। और इस जन्म जो आपको मिला है ना, बड़े बनकर ही जीवन का निर्वहन करना है। बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है ना। बड़ा बनना बहुत आसान नहीं होता। घर में जो पंखा सबसे ज़्यादा चलता है ना, वही गंदा होता है। घर में जो बड़ा होता है ना, उसके बेचारे के कपड़े फटे रहते हैं, छोटे एकदम मेंटेन रहते हैं। छोटे इसलिए मेंटेन रहते हैं कि घर का मुखिया फटा कपड़ा पहनता है, वो अपना मेंटेनेंस करना शुरू कर दे तो नीचे वाले फिर फटे ही पहनेंगे। तो आपके अंदर वो बड़प्पन है कि दूसरों के लिए करते हो, दूसरों के लिए कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पीछे चले गया थोड़ा सा, चलिए पीछे चलते हैं। तो अगर हम चलें एक जन्म पीछे की बात,
कहाँ पे? एक जन्म पीछे की बात। तो देखिए, शक्तिशाली आप अब हैं और शक्तिशाली तब भी थे। पॉइंट क्या है? शक्तिशाली तो आप हैं, जवाब देना तो आपको आता है, लेकिन अब आपकी बात को कोई सुनता नहीं। पिछले जन्म में आपकी बातों को लोग सुनने के लिए बाध्य थे, सुनना ही पड़ता था। लोग आपके वाणी से खौफ खाते थे। आपके अंदर जो शक्ति थी ना, हर पॉइंट को इतना बढ़िया से आप विश्लेषण कर देते थे कि लोगों को समझना ही पड़ता था। कुंडलिनी जागरण करने की पूरी संभावना थी आपके अंदर, पूरी संभावना थी कि आप चाहते तो कुंडली को जागृत कर लेते, लेकिन आपने जागृत नहीं किया। ऊर्जा का केंद्र बिंदु थे आप परिवर्तन करने की संभावनाएं आपके अंदर बहुत ज़्यादा थी, रूपांतरण करने की संभावनाएं थी, समय को, माहौल को परिवर्तित कर देने की आपके अंदर एनर्जी थी। आप रचनात्मक कार्यों को करने के लिए बने थे, रचनात्मक कार्यों को करने के लिए बने थे। और आप जिस कुल परंपरा से आए हैं, आपकी कुंडली ये बता देगी कि आप कहाँ से आए हैं। बहुत मज़ेदार विषय है कुंडली। कुंडली में आप ढूंढिएगा तो पता चल जाएगा किस कुल परंपरा से, ननिहाल पक्ष से आए हैं, पिता पक्ष से आए हैं, या कहीं और से आप आए हैं। तो आप वहाँ पे जाके, मतलब अगर आप पता कर पाते हैं तो पता करिए और देखिएगा आपके कुल परंपरा में जहाँ से विगत जन्म में आप आए हैं, वहाँ पे अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो वो जिनको समझ में नहीं आता, भैया थोड़ा सा ध्यान करिएगा। ये चीज़ें ध्यान, ऋषियों ने हमारे नक्षत्रों को ध्यान में जाके देखा। हमारा जो पृथ्वी है ना, एक पेन का पॉइंट रख दीजिए, इतना ही ब्रह्मांड में इसकी औकात है। ऋषियों ने ध्यान में जाके ये सारी चीज़ें देखी। तो थोड़ा ध्यानात्मक, पहले ही लाइन में बोला वीडियो क्या है, आध्यात्मिक होगा। तो अब ये चीज़ें आपके विगत जन्म में थीं। आप चेक करना चाहें तो चेक करें, जहाँ से अगर आपकी कुंडली बताती है कि आप इस पक्ष से आए, उस पक्ष में आज भी लोग तंत्र का, मंत्र का, ज्योतिष का, वास्तु का गुप्त तरीके से जो कार्य होते हैं, शास्त्र का गुप्त मतलब होता है एक तो चोरी से, एक गुप्त मतलब जो सबके सामने प्रकट नहीं है, गुप्त ज्ञान जिसको बोलते हैं। उस तरह की चीज़ें आज भी हो रही हैं। आपके अंदर संभावनाएं बन थी कि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे जादूगर, बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते थे, लेकिन वो संभावनाएं पूरी क्यों नहीं हुई? प्रश्न ये उठता है कि वो संभावनाएं अधूरी क्यों रह गई, उसकी बात बताता हूँ। तो देखिए, शक्ति तो आपके अंदर थी, और जब शक्ति आती है ना तो उसको संभाल पाना कठिन होता है। प्रभुता पाहि काहे मद नाही, प्रभुता पाहि काहे मद नाही। तो आपकी जो संतान थी, दूसरी संतान, प्रथम संतान, द्वितीय संतान, तृतीय संतान, ज़्यादातर संभावना ये बनती हैं कि आपके 2 संतानें तो हुई ही हैं, तीसरी संतान भी होने के योग आपकी कुंडली दर्शा रही है, बता रही है। तो उनमें से भेद आपने कर लिया। क्या कर लिया? भेद कर लिया। सबको बांटने की शक्ति आपके अंदर विद्यमान थी, लेकिन उसमें से किसी एक व्यक्ति को ही आपने प्रधानता दे दी। या आप ऐसे जगह मुखिया थे, ऐसे जगह थे कि जहाँ पे आपको परिवार के 10 लोगों का पालन करना था, वहाँ पे सिर्फ आपने अपने बच्चों पे केंद्र बिंदु अपना बना लिया। कहाँ पे कंसंट्रेट हुई? सिर्फ हमारे बच्चे ही आगे बढ़ें। जैसे आजकल राजनीति में होता है, सिर्फ हमारा परिवार आगे बढ़े। उसी तरह आप ऐसे पद पे थे, ऐसे जगह पे आपको परमात्मा ने भेजा था कि वहाँ पे आप बहुत लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर सकते थे। बहुत के बच्चों को पढ़ाने का काम था आपका, बहुत लोगों के बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए आपको परमात्मा ने ये सारी एनर्जी दी थी। किंतु हुआ क्या? हुआ ये कि आप संकुचित हो गए। आपको आपके बच्चों के प्रेम ने बांध दिया। और प्रेम क्या होता है? पाप संकी होता है। प्रेम पाप की आशंका उत्पन्न करता है, वो डरता है, वो 7 पीढ़ियों की बात करता है। जब हम देखिए, प्रेम तो ये है कि हमारे पुत्र को परमात्मा दुनिया की सारी खुशियाँ दे, ये प्रेम है। मोह क्या है? मोह ये है कि मैं इतना कमा के जाऊंगा कि संसार की सारी खुशियाँ अपने बच्चे को दूंगा,
संसार के सारे पैसे इतना इकट्ठा करूँगा कि मेरा बच्चा 7 पीढ़ी तक खुश रहे, ये मोह है। और प्रेम क्या है? इस जगत के नियंता ने हमारे बच्चे को उत्पन्न किया है और जगत का नियंता हमारे बच्चे को स्वस्थ रखेगा, वो उसको समृद्धि प्रदान करेगा, ये प्रेम है। तो यहाँ पे जो मोह उत्पन्न हुआ, मोह उत्पन्न होने के कारण ये सारी चीज़ें आपके साथ क्रिएट हुई। आगे चढ़े क्या? पीछे ज़्यादा जाएंगे तो थोड़ा से परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे आपका नहीं, पीछे हम नहीं जाएंगे, अब आगे चलते हैं, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इस जीवन में जो मिला वो ये मिला, हमारे जन्मों का जो भी प्रारब्ध है ना, उसी के वजह से तुम इस जन्म में आए हैं। तो प्रारब्ध ये कहता है कि आप 6 पे थे, 6 चीज़ें मिली थी और आपने सही रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं की। 6 में से 3 टक से काट दिया जाएगा। प्रमोशन नहीं, आपको डिमोशन कर दिया गया, चेयर आपकी 50% कर दी गई, जाओ। बहुत चीज़ें छीन ली गई, लेकिन एक चीज़ आपके साथ है, वे आप टॉकिंग आपकी आज भी अच्छी है। बात करने की कला आपको पता है, हाजिर जवाब है और लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हार मान के बैठेंगे, लड़ने की शक्ति है और जवाब देने की शक्ति है। 3 चीज़ें आपकी, जो हमारे यहाँ 16 कलाएं होती हैं, उनमें 3 कला आपके अंदर विद्यमान है। तो विगत जन्म में 6 कला युक्त थे आप, लेकिन सही कर्म न करने की वजह से 3 कला आपकी काट दी गई। अब इस जीवन में 3 कलाओं को लेके चलना है। बैलेंस बनाने के लिए आप आए हैं। जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, नक्षत्र बैलेंस बनाने का है। स्वभाव में थोड़ा सा तीक्ष्णता रहेगी, वायु तत्व को लेके चल रहे हैं, इसलिए गतिमान रहेंगे। आरोहणा शक्ति आपके अंदर इसमें विद्यमान है। आरोहणा शक्ति जो है ना, परिस्थितियों पे सामंजस्य बना ले जाना है। ज्येष्ठा पे आप लोगों ने वीडियो हमारे देख रखे हैं, तो स्वभाव में आपके थोड़ी जल्दबाजी है, थोड़ा स्पष्टवादी है, आप थोड़े क्रोधी हैं, थोड़े से वाक्पटु हैं, थोड़ा विलासी हैं, कभी कभी कुल परंपरा जो बांधती हैं उनके विरोधी हैं। क्या है? क्यों विरोधी है? कि जो बंधन है ना, ये विगत जन्म का, यही तो आपको इस जन्म में लाया है और उसने बांध दिया है। और आपको इस चीज़ का भान है कि अगर हम बंध गए तो फिर हमें मौत पीड़ा क्यों देती है। कभी आप विचार करिए, लोग मौत से बहुत डरते हैं। किसी को बोल दीजिए ना, ये आपके 1 हफ्ते बाद आपका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, जाओगे, देखिए खाना पीना छोड़ देगा। दरअसल हमें संसार में जो चीज़ें जैसे दिखती हैं वो वैसे होती नहीं। मृत्यु कभी कष्टकारी नहीं होती, कष्टकारी तो जीवन होता है दोस्त। जीवन ही कष्ट देता है, वरना मरने के बाद तो आपको चिता पे जलाया जाएगा, तब भी तकलीफ नहीं होगी। तो जब हमारे सामने मृत्यु खड़ी होती है तो कष्ट क्यों होता है? कष्ट इसलिए होता है कि जब आप सृजन की प्रक्रिया में आते हैं तो 3रे माह से लेकर 9वें माह तक गर्भ में जो आपकी स्थिति होती है ना, वो कष्ट देती है। बहुत सिंपल सी बात आपको बताऊं, जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तो गर्भ के जो कीड़े होते हैं ना, वो आपको काटते हैं, आपके शरीर को तकलीफ देते हैं। और तब बच्चा क्या है, पेट में लात मारता है तो घर वाले खुश होते हैं कि अच्छा बच्चा तो पैर मार रहा है, चल रहा है। चल नहीं रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, कीड़े काट रहे हैं इसलिए पैर फेंक रहा है, लेकिन आपके तकलीफ पे लोग प्रसन्न होते हैं। ये जीवन की सच्चाई है। तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें आध्यात्म में ही मिलेंगी। संसार में आपको सांसारिक वातावरण में आध्यात्म में जाना पड़ेगा, तब प्राप्त होंगी। तो ये स्थितियाँ आपके जीवन में बनी है। तो इसलिए आपके साथ छीना क्या गया, बच्चों का प्रेम ही आपसे छीन लिया जाएगा, स्नेह आपसे छीन लिया जाएगा। क्योंकि जो स्नेह बहुत लोगों को देना था, वो स्नेह आप कुछ लोगों को दे पाए तो उनके लिए करेंगे, वो आपसे अलग हो जाएंगे। जिनके लिए आप करोगे, जिनको विगत जन्मों में आपको बांट कर खिलाना था, उनको आप खिला नहीं पाए। और आप अपने बर्थ चार्ट में चेक कर लीजिए, कुंडली रखिए, कुंडली में देखिए पंचम भाव का स्वामी कहाँ है, सप्तम का स्वामी कहाँ है, आपके भाई के स्वामी कहाँ है, पिता के स्वामी कहाँ है। अब इनमें से वो ग्रह बता देगा कि पिछले जन्म में ऋण किसका ज़्यादा है। पिता का ऋण है, भाई का ऋण है, बंधु का ऋण है, पत्नी का ऋण है, जीवन साथी का ऋण है। वही इस जीवन में उऋण करना है आपको, उसी को खत्म करना है। तो खत्म करते हुए आप चल रहे हैं। कमजोरी आपकी थोड़ी सी क्या है कि क्रोध ज़्यादा है,
क्रोध ज़्यादा है, तो क्रोध पे अंकुश रखना सीखिए। प्रवृत्ति थोड़ी सी कभी कभी नकारात्मक हो जाती है और आप अनैतिक हो जाते हैं, थोड़े स्वेच्छाचारी हो जाएंगे, थोड़े से स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। अगले जन्म में को बेहतर करना है तो क्या करना होगा, क्योंकि ये सांसारिक जगत की बात नहीं है, घर गाड़ी बंगला बनाने की बात नहीं है। बात यह है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जो 6 कला लेके आए थे वो 3 कला रह गई है, अब 3 कला से फिर 6 कला या उससे आगे कैसे निकलना है। तो आरोहणा शक्ति है आपके पास। आरोहणा शक्ति संसार पे सामंजस्य, संसार पे विजय प्राप्त करने के लिए नहीं है। दरअसल यह विजय प्राप्त करने के लिए है जो आपके षड रिपु हैं, ऋतु नहीं रिपु, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इन पे विजय प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने इंद्र की शक्ति से विभूषित किया है। अब आप घर में जो आपने संसाधन रखे हैं उसका उपयोग कैसे करते हैं। आप अपने शक्ति का उपयोग सकारात्मक नकारात्मक दो कर सकते हैं। भगवान कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि अगर तू चाहता तो पांडवों के साथ मिलकर देवताओं पे विजय प्राप्त कर सकता था, लेकिन तूने अपने शक्ति का उपयोग सिर्फ पांडवों को परेशान करने के लिए किया, और देख आज इस रणभूमि में तेरे अपने सभी मरे पड़े हैं, तेरी ये दुर्दशा तेरी इसी वजह से हुई। तो जो हमारा चुनाव होता है ना, वो हमारा भविष्य बदल देता है। इसलिए अब जो चुनाव आपको करना है वो ये करना है कि अब लोगों के लिए, आप अपने बच्चों के लिए पहला काम तो ये करिए कि देखिए दोस्त, धनात् धर्म, धनात् धर्म, धन से ही धर्म होता है। बिल्कुल इस चक्कर में मत रहिएगा कि अपना पैसा आप मेरे को दे दो, और आप आजकल जैसे हो रहा है सारे कथावाचक जो 15-15 लाख रुपए 20-20 लाख रुपए कथा कर ले रहे हैं, वो बोलेंगे माया मोह से दूर हो जाओ, लेकिन कथा का 15 लाख तो हम लेंगे, लेकिन तुम्हें माया से दूर कर देंगे, तुम अपनी माया हमें दे दो। बिल्कुल मत दीजिए। आपका जो पैसा है वो आपके धर्म के काम में आएगा। आप मेरे से कुंडली विचारवाने आइए, मैं फ्री में विचारूंगा क्या? नहीं विचारूंगा, मेरी फीस है भाई, आपको देना पड़ेगा तभी आपकी कुंडली बताऊंगा। तो धनात् धर्म, धन से ही धर्म होगा। पूजा पाठ करना है, पैसा चाहिए। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादा उदार हो जाते हो, आपको लगता है मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, कुछ भी कर लूँगा, और लास्ट में हैंड टू माउथ हो जाओगे अगर नहीं संभलोगे तो। आप अपना पैसा खुद संभाल के रखिए, एफडी रखिए। बच्चों के प्रेम में पड़ के बहुत पैसा उनको मत दीजिएगा, नहीं बच्चे आपको किक कर देंगे। सीधा सा वर्ड है, थोड़ा टफ वर्ड है, बच्चे किक कर देंगे दोस्त। यह एक ऐसा पॉइंट है जो आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, लेकिन जिन लोगों की उम्र 70 साल हो गई उनसे पूछ के देखिएगा। आपकी हो सकता है 40 साल हो, तो आपको लगेगा यार आपको डराया जा रहा है। ऐसा डराया नहीं जा रहा है, बताया जा रहा है। अब भविष्य के लिए क्या कर्म पथ करें, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब भी मौका मिले ना, शोषित वंचित पीड़ित, आपके परिवार में कोई है, पड़ोस में कोई है, उनके बच्चों का सपोर्ट करो, उनके बच्चों को पढ़ाओ। परमात्मा ने अगर आपको इतना कुछ दिया है कि आप किसी को गोद ले सकते हो तो किसी को गोद ले लो, ना भी गोद लो तो भी चलेगा। आप किसी के एजुकेशन में उसकी हेल्प करो। किसी बच्चे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है आपके कुंडली में, आपको अगले चरण में बढ़ने के लिए बच्चों को आप प्रेम दो, बच्चों को स्नेह दो। बहुत आसानी से अगले चरण में आप प्रवेश कर जाएंगे। बुध को ठीक करना है, अगर बुध आपका ठीक रहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान विष्णु की उपासना करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। भगवान कृष्ण की उपासना करना श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। सबसे प्यार से मुस्कुरा के बात करो, बच्चों के साथ खेलना शुरू करो। प्रातः काल किसी भी कंडीशन में घास पे नंगे पैर आधा घंटा चलना शुरू करो। बेवजह प्रकृति के बीच घूमना शुरू करो, बेवजह कोई जरूरत नहीं है फिर भी जाओ, प्रकृति के बीच में रहना शुरू करो। प्रातः काल के उदित होते हुए सूर्य को देखो। संसार का, पूरे विश्व का सबसे अच्छा जो शो होता है उसको बोलते हैं सूर्योदय, सनराइज। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 99% लोग सूर्योदय के समय सोते रहते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन लाइट जो शो होता है उसको सूर्योदय बोलते हैं, लेकिन इस समय हम सब सोते रहते हैं क्योंकि परमात्मा ने फ्री में दिया है। तो
तो उसके पहले जागृत होना, जगना शुरू करिए, घास पे नंगे पैर चलना शुरू करिए। और अपने जीवन में जब भी आपको अपने बर्थडे पे मौका मिले, बच्चों के बर्थडे पे मौका मिले, पौधे जरूर लगाइए। आप प्रकृति को जितना बेहतर करोगे, प्रकृति आपकी उतनी बेहतर हो जाएगी, उतना बेहतर आप कर पाओगे। पोषक बनिए, पोषण करिए, रक्षक बनिए, मीठा बोलिए, नाजुक बोलिए। अगले चरणों में आप जा रहे हैं तो आरंभिक थोड़ा सा कष्टपूर्ण होगा, इसलिए उसकी तैयारी अभी से करिए। समाज में जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं है, उनके लिए करना शुरू करिए। जब भी मौका मिले पौधों का रक्षण करिए, पौधों का तोड़ने से बचाइए, पौधों को काटने से बचाइए, बेहतर परिणाम मिलेगा। आप अपने घर में फ्लैट में रहते हैं तो आप बड़े बड़े पेड़ तो नहीं लगा सकते, तो गमले में पौधे लगाइए, उनको पानी दीजिए, उनके साथ बैठिए, बहुत अच्छा होगा। जब भी आप ध्यान करने के मूड में आए ना, तो किसी जलाशय के पास जाके, जो जल के समीप आपके मंदिर है, या मंदिर को छोड़िए, मंदिर क्या है, एनर्जी को कनेक्ट करने के एक माध्यम है, चार्ज पॉइंट है, ठीक है ना। हाँ, आध्यात्मिक रूप से देखें तो भगवान के रहने के लिए हम आपने व्यवस्था करी है, लेकिन भगवान हमारे आपके अंदर रहेगा। तो अब अगले जन्म की जो तैयारी करना है वो ये करना है कि अधिक से अधिक मात्रा में आपको जल का सही उपयोग करना आना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में प्रकृति का संवर्धन करना आना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में आपको अपने या दूसरे के बच्चों को सपोर्ट, अपने बच्चों को तो सपोर्ट आप कर चुके, जो शोषित है, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उन बच्चों को सपोर्ट करिए, या ऐसे लोग जो आपके मार्गदर्शन से आगे बढ़ सकते हैं उनको मार्गदर्शन दीजिए। पिछले जन्म में भी आप कोई ना कोई गुप्त काम कर रहे थे, आप एस्ट्रोलॉजर थे, वैद्य थे, चिकित्सक थे, तब तो टैरो कार्ड चलता नहीं था, या इस समय कर रहे हैं। अगले जन्म में भी आपको इन्हीं कार्यों में जाना है। अगले जन्म में बहुत से लोगों का मार्ग प्रशस्त करना है, उनके परेशानियों से आपको मुक्त करना है। वो एनर्जी आपको, वो बीज इस जन्म में बो के जाना है, तभी अगले जन्म में वो चीज़ें प्रस्फुटित होंगी, वरना बीज जमीन में पड़ा रहेगा। ऊसर बीज भय फल जथा, ऊसर में बोने का कोई मतलब नहीं, पहले जमीन तैयार करना शुरू करिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप प्रकृति के बीच में रहना शुरू करिए, प्रकृति का संवर्धन करिए, अपने नहीं किन्हीं और बच्चों का, कम से कम 5 से 6 बच्चों का, ऐसे चाहिए तो 6 बच्चों का, 6 बच्चों का अगर आप एजुकेशन का देख रेख कर सकते हैं, या वर्ष में 6 बार आप किसी बच्चे को गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, उसके पढ़ने लिखने की किताबें दे सकते हैं, बैग दे सकते हैं, उसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो करिए, आपका मार्ग प्रशस्त होना शुरू हो जाएगा। आगे की यात्रा मुक्ति के नक्षत्र में होने वाली है। अब आप ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं। जो नक्षत्र है वो बुध के नक्षत्र में आप जा रहे हैं, बुध के नक्षत्र में हैं, और बुध के ही नक्षत्र में जाना है एनर्जी लेके। मैं आपके लगन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अपनी कुंडली अगले जन्म की देख सकते हैं, बना सकते हैं, तो देख लीजिए, उसमें तृतीय और चतुर्थ चरण का ही प्रभाव आएगा मुक्ति के नक्षत्र में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ईश्वर की भक्ति करते रहिए। इस जन्म में भी मौका मिले तो अध्यापन का कार्य करिए, जरूरी नहीं है पैसे के लिए आप करिए। ऐसे लोगों को ट्यूशन दीजिए, ऐसे लोगों को सिखाइए जो बिना पैसे के नहीं सीख सकते, उनको सिखा के जाइए। जो कुछ जानते हैं उनको बता के जाइए। शेष आपके लिए मंगल में शुभकामना। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिएगा। आपकी कुंडली ही सारी चीज़ आपको बताने के लिए कृत संकल्प है। आपके लिए राधे राधे।